हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स में। आज हम लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का पेपर जो कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का है, जिसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये बेसिकली सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है। अभी लेटेस्ट में ये पेपर हुआ है 6 तारीख को। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। ये टोटल आंसर की है सभी। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़, तो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि सी ऑप्शन सही है। सी राइट ऑप्शन है। CXHYOZ यही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, रिड्यूसिंग शुगर इज़ वन विच, इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है? तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रेड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, यही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन रेड्यूसिंग शुगर, इन सभी में नॉन रेड्यूसिंग शुगर क्या है, कौन सा है? तो सुक्रोज जो होता है वो नॉन रेड्यूसिंग शुगर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ग्लूकोज इन ओपन चेन फॉर्म कंटेन, ग्लूकोज जो होता है वो ओपन चेन फॉर्म करता है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। आगे चलते हैं। फ्रक्टोज कंटेन कीटोन ग्रुप, आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखेंगे कि जो फ्रक्टोज होता है उसमें सी डबल बॉन्ड ओ करके होता है, और जब ग्लूकोज बनाएंगे ग्लूकोज के टाइम पे एल्डिहाइड होता है, यानी कि सी रहेगा, सी फिर बॉन्ड के साथ एच फिर डबल बॉन्ड ओ, ऐसे करके होता है, यानी कि ये एल्डिहाइड फॉर्म करता है और वो कीटोन फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ईपीमर्स डी फॉर एड ओनली वन कार्बन, ईपीमर में एक ही कार्बन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, म्यूटा रोटेशन इज, म्यूटा रोटेशन जो होता है वो चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन होता है, चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एनोमर डी फॉर एट, एनोमेरिक कार्बन होता है, यानी ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, हॉवर्थ प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट, जब आप हॉवर्थ प्रोजेक्शन पढ़ेंगे तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, ग्लूकोज फॉर्म, ग्लूकोज पायरेनोज को फॉर्म करता है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, पायरेनोज होगा। और जो फ्रक्टोज होता है, यानी कि जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो फ्यूरेनोज को फॉर्म करता है। आप इसके क्वेश्चन से ही इसके आंसर को ढूंढ सकते हैं। आप अच्छे से पढ़िए और इसके आंसर को ढूंढ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, लेवरू डी ब्राउन रीअरेंजमेंट कन्वर्ट्स, तो ये एल्डोज से कीटोन में भी कन्वर्ट करता है और कीटोज से एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट करता है, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, किलियानी फिशर सिंथेसिस इज़ यूज फॉर, तो ये चेन लेंथनिंग के लिए यूज होता है, यानी कि ये ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, रफ डिग्रेडेशन इज़ यूज्ड फॉर, रफ डिग्रेडेशन किसके लिए यूज होता है? चेन इंक्रीज के लिए, चेन डिक्रीज के लिए, या फिर पॉलीमराइजेशन के लिए। तो ये जो ऑप्शन होगा चेन डिक्रीज के लिए होता है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है सी बॉन्ड ओ बॉन्ड सी के बीच में होता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, एमिनो एसिड्स आर, एमिनो एसिड कैसा होता है? एसिडिक होता है, यानी कि ए ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, ज्यूटर आयन हैज़, ज्यूटर आयन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बोथ, या फिर कोई चार्ज नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ चार्ज होते हैं, यानी कि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे नेट चार्ज 0 होता है, मैक्सिमम चार्ज, मिनिमम चार्ज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेट चार्ज 0, यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं होता है, नेट चार्ज जो होता है उसका 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है,
प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इसके जो होता है प्रोटीन का वो बॉन्डिंग पे होता है, सबसे पहले बॉन्डिंग होता है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है DNFB मेथड डिटरमाइन, DNFB मेथड में एन टर्मिनल एमिनो एसिड होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है एडमान डिग्रेडेशन आइडेंटिफाई, फर्स्ट एमिनो एसिड, लास्ट एमिनो एसिड, मिडिल एमिनो एसिड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, लास्ट एमिनो एसिड करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक्ट एज, जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है वो एन टर्मिनल पे होता है, सी टर्मिनल पे, या बोथ, या फिर नन ऑफ दीज, तो ये सी टर्मिनल पे होता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है प्रोटीन डीनेचुरेशन अफेक्ट, प्रोटीन डीनेचुरेशन जो होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, pH, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है बेस पेयरिंग इन DNA इज ATGC, AGTC, AGGT, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ होता है, गुआनिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ होता है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है RNA कंटेन्स, RNA क्या कंटेन करता है, तो यूरेसिल को कंटेन करता है, और DNA थाइमिन को कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं, शुगर, बेस और फॉस्फेट होता है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है वाटसन ग्रीक मॉडल एज, ये सब तो आप 12th में भी पढ़े हैं। वाटसन ग्रीक मॉडल जो होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। रेप्लिकेशन मीन्स, रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि रेप्लिकेट होना, यानी कि कॉपी होना, तो DNA कॉपिंग, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है, DNA कॉपिंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 दिया है ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन इन्वॉल्व्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, केमिकल फोर्स। एस्पिरिन क्या होता है, एस्पिरिन जो होता है वो एनाल्जेसिक होता है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल क्या होता है, एक बुखार की दवाई है, यानी कि एंटीपायरेटिक है, ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। सल्फोना अमाइड, सल्फोना अमाइड आर एंटीबैक्टीरियल, ये ऑप्शन करेक्ट है। एसाइक्लोवियर क्या है, एसाइक्लोवियर एक एंटीवायरल है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है यूनिट सेल इज, यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट सेल है, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है ब्रैग इक्वेशन, ब्रैग इक्वेशन क्या होता है, एन लेमडा इक्वल टू 2D साइन थीटा, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है एक्सरे डिफ्रैक्शन इज यूज फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पे होता है ये। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है CsCl स्ट्रक्चर इज, CsCl स्ट्रक्चर BCC से होता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। पॉलीमर क्या है, पॉलीमर इज लार्ज मॉलिक्यूल, ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। मोनोमर क्या है, मोनोमर एक रिपीटिंग यूनिट है, ये बार बार रिपीट होता रहता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है एडिशन पॉलीमराइजेशन इज, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूस, बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है Mn नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज,
समेशन ऑफ NI/MI अपॉन समेशन ऑफ NI, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इंक्लूड इनिशिएशन, टर्मिनेशन, प्रोपगेशन। तो ऑल ऑफ दीज होगा, इनमें सभी होते हैं। इनिशिएशन भी होता है, प्रोपगेशन भी होता है, टर्मिनेशन भी होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज यूज इन, जिगलर नाटा कैटलिस्ट किस में यूज होता है? पॉलीमराइजेशन में, ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, 48 क्वेश्चन दिया है, को पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व टू मोनोमर्स, को पॉलीमराइजेशन में 2 मोनोमर्स होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में कंडेंसेशन होता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, नाइलॉन, नाइलॉन एक पॉलीएमाइड है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, कलर इज ड्यू टू, कलर किससे ड्यू करता है, उत्पन्न होता है? तो क्रोमोफोर से, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है, मेथिल ऑरेंज इज, मेथिल ऑरेंज क्या है? एक एसिडिक डाई है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, कॉन्गो रेड, क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, कॉन्गो रेड इज एजोडाई, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, मलाकाइट ग्रीन, मलाकाइट ग्रीन एक ट्राइफेनिल मीथेन डाई है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, इंडिगो इज, इंडिगो एक वेट डाई है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, इफ़ ग्लूकोज रेड्यूस फीलिंग सॉल्यूशन इज, इट इज़ रेड्यूसिंग शुगर, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है, एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एमिनो एसिड इज, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे एमिनो एसिड क्या होता है? न्यूट्रल होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, इफ़ ए इक्वल टू 30% इन DNA, टी विल बी 30%, क्यों? क्योंकि ए और टी जो होते हैं वो एक साथ बॉन्ड किए होते हैं, जो ए होता है वो टी के साथ बॉन्डिंग बनाया होता है, जो जी होता है वो सी के साथ बॉन्डिंग बनाया होता है। तो जब ए की वैल्यू 30% है तो टी की वैल्यू भी 30% भी होगी, यह आपने चैरगाफ रूल में पढ़ा होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, ब्रैग, फ्रॉम ब्रैग इक्वेशन इफ़ थीटा इंक्रीज डी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, इफ़ Mn इज़ नॉट इक्वल टू Mw पॉलीमर इज, तो इसका जो पॉलीमर होगा पॉलीडाइस्पिरीन होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, विच कार्बोहाइड्रेट शो म्यूटा रोटेशन, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो म्यूटा रोटेशन शो करता है? तो बी ऑप्शन ग्लूकोज, ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन शो करता है। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, विच शुगर इज एन ईपीमर ऑफ ग्लूकोज, मैनोज, मैनोज जो होता है वो ईपीमर ऑफ ग्लूकोज होता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 दिया है, लैक्टोज इज कंपाउंड ऑफ, लैक्टोज किस कंपाउंड से मिलकर बना होता है? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है लैक्टोज। 64 नंबर क्वेश्चन दिया है, माल्टोज कंटेन्स लिंकेज, माल्टोज कौन सा लिंकेज कंटेन करता है? तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया है, सेलुलोज कंटेन, सेलुलोज बीटा 1,4 लिंकेज को फॉर्म करता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड इज, पेप्टाइड बॉन्ड एक एमाइड बॉन्ड है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 दिया है, एंजाइम स्पेसिफिसिटी डिपेंड्स ऑन, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इन्वॉल्व्स रैंडम डिफरेंट साइड नो साइड, सेम एक्टिव साइड पे ये इनहिबिट करता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 दिया है,
नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इन्वॉल्व, ये किस पे इन्वॉल्व होता है? तो एलोस्टेरिक साइट पे इन्वॉल्व होता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है को एंजाइम्स जो होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। क्वेश्चन नंबर डी सही है, आंसर नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन प्रोड्यूस आरएनए, ट्रांसलेशन में डीएनए होता है, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए प्रोड्यूस होता है। ट्रांसलेशन अकर्स इन राइबोसोम, राइबोसोम में ट्रांसलेशन अकर होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है जेनेटिक कोडीज, जेनेटिक कोड क्या होता है? डी जनरेट होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है एमआरएनए कैरी, एमआरएनए क्या कैरी करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। आपने ग्रिफिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, चूहे पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें बताया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है ड्रग डिजाइन इन्वॉल्व, ड्रग डिजाइन जो होता है वो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पे डिजाइन किया गया होता है। क्वेश्चन आंसर नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 77 दिया हुआ है OH ग्रुप इज इन ड्रग इंक्रीज, तो सॉल्युबिलिटी की वजह से होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है एरोमेटिक रिंग इन ड्रग्स हेल्प इन बाइंडिंग, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं डाइएज़ेपम इज CNS डिफरेंट, CNS डिफरेंट होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है फिनोबार्बिटल इज सेडेटिव, सीडेटिव होता है फिनोबार्बिटल, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 लॉ ऑफ रोटेशनल इंडिसेस स्टेट, लॉ ऑफ रोटेशनल इंडिसेस स्टेट जो है वो पावर के ऊपर डिपेंड करता है, जितना एक्सपोनेंट नंबर होता है उतना ही होता है, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है तो इंटरसेप्ट रेशनल। वैसे आपको इसका पता होगा तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 दिया है सिमेट्रिक एलिमेंट इंक्लूड्स, सिमेट्रिक एलिमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? तो प्लेन भी होता है, एक्सिस भी होता है, सेंटर भी होता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, डी। क्वेश्चन नंबर 83 दिया है एक्स-रे वेवलेंथ इज कंपेरेबल टू एरोमेटिक स्पेसिंग, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 दिया है पाउडर मेथड यूज फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 दिया है ब्रैग रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन पाथ डिफरेंस लेमडा, एन लेमडा होना चाहिए, पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लेमडा, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 दिया है इलास्टोमर्स आर फ्लेक्सिबल पॉलीमर, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स आर हार्ड पॉलीमर, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है कोपॉलीमर कंटेन्स 2 डिफरेंट मोनोमर्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 दिया है विस्कोसिटी मेथड मेजर्स मॉलिक्यूलर वेट, विस्कोसिटी मेथड मेजर जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है लाइट स्कैटरिंग मेथड्स मेजरिंग, ये क्या मेजर करता है? मॉलिक्यूलर वेट को मेजर करता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 दिया है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रेट डिपेंड्स ऑन इनिशिएशन कंसंट्रेशन, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 दिया हुआ है आयनिक पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व, आयंस को इन्वॉल्व करके रखता है ये आयनिक पॉलीमराइजेशन, इसके नाम से ही पता चल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94 दिया है एपॉक्सी रेजिन्स आर थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग रेजिन्स होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 95 दिया है, कंडक्टिंग पॉलीमर्स कंडक्ट ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96 दिया है, क्रोमोफोर एब्जॉर्ब्स। क्रोमोफोर किसको एब्जॉर्ब करता है? लाइट को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 97 दिया है, ऑक्सोक्रोम शिफ्ट एब्जॉर्प्शन टू लॉन्गर वेवलेंथ। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है, फ्लोरेंसिस इज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, डाइज। डाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 दिया हुआ है, फिनोप्थलीन इज यूज एज इंडिकेटर। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 दिया है, इंडिगो सिंथेसिस। इंडिगो सिंथेसिस ऑक्सीडेशन, इसका डी ऑप्शन होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपको कुछ भी चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट की आपको नोटबुक चाहिए या फिर किसी सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए, किसी पेपर का, तो कमेंट ज़रूर करें, हम आपको वो प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।